नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, राजस्थान के पूर्वी भागों पर जबरदस्त बारिश कई हिस्सों पर हो रही है इस सर्कुलेशन की वजह से। और ये जो सर्कुलेशन है ये इस समय पूर्वी राजस्थान के भागों पर यानी कि थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, जिसकी वजह से जो अरब सागर से हवाएं आ रही हैं वे इसको लगातार आगे की तरफ पुश कर रही है, यानी कि हरियाणा दिल्ली के भागों की तरफ आगे की तरफ बढ़ा रही हैं। अब फिलहाल के जो अपडेट है वो ये है कि जैसे ही ये थोड़ा सा अंदर की तरफ आएगा और ये सर्कुलेशन भी जो झारखंड के भागों पर था, ये छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों की तरफ थोड़ा सा ऊपर को पहुंच रहा है। अब यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं ऊपर पहुंच रही है और जैसे ही ये सिस्टम थोड़ा अंदर की तरफ आएगा तो इसको आते ही ये बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर मिलना शुरू हो जाएगा। मॉइस्चर मिलते ही ये थोड़ा सक्रिय होगा, ताकतवर होगा। ताकतवर होते ही ये फिर राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा और कई भागों पर बारिश करेगा। लेकिन जब तक ये कमजोर होगा और कमजोर होकर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि राजस्थान के भागों पर बारिश कम हो जाएगी। कई भागों पर बारिश जब भी होती रहेगी, क्योंकि ये इतना आगे नहीं बढ़ पाएगा। और मानसून की अक्षय रेखा भी देखिए अभी तक बनी हुई है राजस्थान के उत्तरी भागों पर। ये भी धीरे धीरे पंजाब के भागों की तरफ आगे अब बढ़ रही है। तो ये सर्कुलेशन बारिश तो करता रहेगा राजस्थान के भागों पर लगभग 14, 15, 16 अगस्त तक। तो फिलहाल तो इस तरह के यहाँ पर अपडेट है, यानी कि ये सिस्टम बना रहेगा अभी राजस्थान के भागों पर। और आपको थोड़ा सा अगर यहाँ पर हम आंकड़े भी दिखाएं कि जब से मानसून आया है और तब से लेकर 9 अगस्त तक, माफ कीजिएगा 10 अगस्त तक, तो बारिश जो है वो राजस्थान के भागों पर कितनी होनी थी और कितनी अब तक हुई है। तो देखिए दोस्तों, जब से मानसून आया है तब से लेकर और अब तक जो पूर्वी राजस्थान के भाग है यहां पर 377.6 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी जब से मानसून आया तब से लेकर अब तक। लेकिन अब तक हो कितनी चुकी है? यहां पर हो चुकी है दोस्तों 474.7 मिलीमीटर बारिश, यानी कि 26% की बारिश पूर्वी राजस्थान के भागों पर अधिक हो चुकी है। इन आंकड़ों में डेली अपडेट होते रहते हैं। अपडेट किस वजह से होते हैं? आज यहां पर 377.6 मिलीमीटर है, कल का दिन होते ही यहां पर ये आंकड़े बदल जाएंगे, 385, 84, 85 मिलीमीटर पर पहुंच जाएंगे। अगर यहां पर पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश होती रही तो ये आंकड़े बढ़ेंगे, कम होगी तो ये आंकड़े कम होंगे, ये परसेंटेज घट जाएगी। अगर होती है तो बढ़ जाएगी। अगर जितनी हो रही है यहाँ पर होनी चाहिए उससे अधिक हो रही है तो ये बढ़ेंगे, अगर यहाँ पर कम हो रही है और बारिश तो ये घटेंगे। तो इस तरह से इनमें अपडेट होते रहते हैं, डेली अपडेट होते हैं दोस्तों। अब पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो देखिए, पश्चिमी राजस्थान के भागों पर जब से मानसून आया है तब से लेकर 10 अगस्त तक बारिश कितनी होती है? वो होती है 189 मिलीमीटर। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब तक हो कितनी चुकी है? वो हो चुकी है 285.3 मिलीमीटर बारिश। 59% अधिक वर्षा राजस्थान के भागों पर हो चुकी है। एक तरह से सामान्य से अधिक बारिश पूर्वी राजस्थान के माफ कीजिएगा पश्चिमी राजस्थान के भागों पर हो चुकी है। वो बात अलग है कि कुछ ही जिलों पर हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे के पूरे पश्चिमी राजस्थान पर हुई है, कुछ ही जिलों पर हुई है, लेकिन ये आंकड़ा है पूरे पश्चिमी राजस्थान के भागों का। ये मुझे भी पता है कि जैसलमेर के भागों पर कम हुई है, श्रीगंगा के भागों नगर के भागों पर कम हुई है, बीच बीच में अच्छा स्पेल हुआ था इन पर। तो इस तरह से जो है ये आंकड़े हैं राजस्थान राज्य के। तो आइए अब देखते हैं कि यहाँ पर हम कि आने वाली 11 अगस्त में किस तरह से राजस्थान राज्य का मौसम रहेगा। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा कमजोर होगा और कमजोर होकर ये दिल्ली और हरियाणा के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये जो हवाएं इधर से आएंगी ये इसको आगे की तरफ पुश कर देंगी। देखिए दोस्तों, जो बारिश की संभावनाएं हैं वो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा और 12 झालावाड़ के आसपास के भागों पर हल्की बारिश या 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की यहाँ पर संभावनाएं हो सकता है। अलवर और भरतपुर के भागों पर, दौसा के भागों पर मध्यम से तेज बारिश भी देखने को मिल जाएगी।
जयपुर के भागों पर भी कुछ स्थानों पर जो ऊपर की तरफ है हल्की या हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के भागों और सीकर के भागों पर भी हल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर देखिए भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद के और पाली, सिरोही के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे, आते जाते देखने को मिलेंगे। कुछ भागों पर हल्की बारिश होगी, कहीं कहीं पर एक दो भागों पर, यानी कि जो भाग भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद के यानी कि ये जो जिले हैं इन पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश एक दो भागों पर देखने को मिल सकती है। अब पाली, सिरोही और जालोर के और उदयपुर, डूंगरपुर के आसपास के भागों पर बादल यहाँ पर भी रहेंगे, हल्की बारिश हो सकती है। जो संभावनाएं है वो यहाँ पर सिर्फ इतनी है कि बादल ही आते जाते देखने को मिलेंगे और हल्की फुल्की फुहारे ही रिमझिम फुहारे गिरने की इन पर संभावनाएं हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भले ही इसमें चाहे अजमेर हो, चाहे टोंक हो, चाहे कोई भी राज्य हो, पाली हो, जिला हो, यहाँ पर पाली हो, तो इन पर क्या होगा कि कुछ भाग ऐसे भी रह सकते हैं, इनके कुछ इलाके कि उन पर बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिली, सिर्फ बादल आते जाते देखने को मिले, लेकिन बारिश जो है वो नहीं हो पाई। और इसके अलावा देखिए बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर के भागों पर लिहाजा मौसम साफ रहेगा, लेकिन बीकानेर और जोधपुर के आसपास के बाड़मेर के भागों पर बादलों की आवाजावी जो है वो देखने को मिल सकती है, कभी हल्के तो कभी घने, हो सकता है एक दो भागों पर हल्की फुल्की रिमझिम फुहारे देखने को मिल जाए। तो इस तरह से राजस्थान राज्य का मौसम जो है रहेगा 11 अगस्त में। 12 अगस्त में देखिए फिर से थोड़ा सा ताकतवर होगा और यहाँ पर जैसे ही ये ताकतवर होगा अंदर की तरफ आएगा तो फिर राजस्थान के भागों पर चूरू, झुंझुनू और जयपुर के, नागौर के आसपास के भागों पर बारिश जो है वो तेज कर देगा। तो ये तो लगातार दोस्तों यहाँ पर इस तरह से बना ही रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 13 अगस्त में भी है, 14 अगस्त में भी है, 15 अगस्त में भी है और 15-16 अगस्त में फिर ये थोड़ा सा कमजोर होकर आगे बढ़ेगा और 17-18 अगस्त तक भी जो है फिर ये आगे निकल जाएगा उत्तर प्रदेश के भागों पर, लेकिन राजस्थान के भागों पर जो है बारिश होने की संभावना है। फिर जो है लगभग ये 19 अगस्त के आसपास फिर से राजस्थान के भागों पर लग रहा है कि ये वापसी जो है आएगा। तो फिलहाल इस तरह से बारिश होने की संभावना राजस्थान के भागों पर है। और जैसा कि आपने देखा कि ये जो सिस्टम है दोस्तों ये काफी लंबे समय तक 14-15 अगस्त तक अभी राजस्थान के भागों पर बारिश करता रहेगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ राजस्थान भाइयों से फिर मिलूंगा, तब तक के लिए सभी दोस्तों नमस्कार।